नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का मैं लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। उसका लेक्चर बस तैयार होने वाला है, कल या परसों लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट जैसे टॉपिक अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और पावर सिस्टम मशीन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कंट्रोल सिस्टम की वेटेज बढ़ने वाली है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। नेटवर्क्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। और नेटवर्क के क्वेश्चन भी सिंपल वाले नहीं होते, ऐसे वाले आएंगे इस बार। ऐसे भी आ सकते हैं जैसे कि नोडल एनालिसिस के बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। और करंट सोर्स और वोल्टेज डिपेंडेंट जो करंट सोर्स होते हैं या जिस जैसे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, ऐसे आ सकते हैं पेपर में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक वायरल न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। वायरल न्यूज़ का हो ही चुका है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कि इसके लिए अनुमति आ चुकी है। कि वैसे तो ये बहुत बुरी खबर है, बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है, पर फिर भी अब वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम है उसमें हायर क्वालिफिकेशन अलाउ होने वाली है, ठीक है। तो अगर हायर क्वालिफिकेशन अलाउ हो रही है जेई के लिए, तो यहाँ पे अब मुसीबत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हायर क्वालिफिकेशन अलाउड होगी तो गेट और आईईएस की तैयारी करने वाले बच्चे भी उसमें शामिल होंगे, ठीक है ना। और गेट और आईएएस की तैयारी करने वालों की जो पकड़ होती है वो नेटवर्क्स कंट्रोल सिस्टम पे बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल जेई के बच्चे तैयारी करते हैं। अगर तो ऐसा हो गया, वैसे तो अभी कर दिया है इन्होंने, पर अभी जो विरोध है इसका वो तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है। पर वैसे इन्होंने कर दिया है। अगर विरोध होता है तो इसको रोका जा सकता है, विरोध नहीं होता तो भाई इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा वो मिक्स होके ही आएगा, ठीक है। हायर क्वालिफिकेशन उसमें अलाउड होएगी। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो भाई पेपर फिर चेंज दिखेगा आपको। पेपर में चेंज, पेपर का लेवल एक तो अब दिखेगा। और ये जो मेरे को लग रहा है आजकल उल्टे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उल्टे सीधे तो इतने नहीं आएंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो दोनों क्वालिफिकेशंस को मैच करे, उनकी वेटेज बढ़ने वाली है, ठीक है। जैसे नेटवर्क्स की वेटेज बहुत अच्छी बढ़ेगी, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम जो कि जेई स्तर पर थोड़ा सा दिक्कत देता है बच्चों को, ठीक है, उसकी वेटेज बढ़ेगी। अभी तो देखिए प्रेजेंट टाइम में जो जेई का पेपर हो रहा है उसमें कंट्रोल सिस्टम के तो खैर इतने क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। आ रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल आ रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे कंट्रोल सिस्टम के, ठीक है। और मशीन का लेवल भी अप हो सकता है। और इससे डिसएडवांटेज क्या होगा, इससे कट ऑफ भी हाई जाएगा। कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 160 से 170 के बीच की रेंज तक जा सकता है, ठीक है। ये भी बड़ी बुरी बात है, ठीक है। और यार ये डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। अभी तक एक ही भर्ती थी जो लगती थी कि अपनी है, ठीक है, अब ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है। और यू हैव टू कम्पीट विद वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एज वेल एज आईईएस एग्जामिनेशन। और कई हो सकता है ऐसे भी हों कि गेट क्वालिफाइड बच्चे हों, वो भी बैठे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यार काफ़ी मुश्किल होने वाला है कंपटीशन तो ये, ठीक है। अब अभी तक जितने सेलेक्ट हो गए थे बच्चे वो हो गए थे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। अब हो सकता है जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए, कई बच्चों के लिए सपना ही रह जाए, ठीक है, और क्लियर ही ना कर पाए कई साल तक, ठीक है। हाँ, पर जिस जेई के बच्चे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, वो तो कम्पीट कर सकता है। लेकिन जो फ्रेशर जैसे सेलेक्ट हो जाते थे ना, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। या जिसको 1 ही साल हुआ है, ठीक है, या 2 साल हुआ है प्रिपरेशन करते करते, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात होने वाली है, ठीक है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इससे डिसएडवांटेज ये है, ठीक है। और पेपर का लेवल भी बढ़ सकता है, कट ऑफ बढ़ सकते हैं, हर तरफ से इससे डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। हायर क्वालिफिकेशन अलाउड हो गई है, ठीक है। और ये हो ही गई है भाई। ऐसा बोलने को आ रहा है कि ऐसे न्यूज़ भी सुनने को आ रही है कि नोटिफिकेशन जो निकलेगा इस साल यूपीपीसीएल जेई का, वो दोनों को एलिजिबल करके निकलेगा, ठीक है। अगर विरोध हुआ तब कुछ और कह सकते हैं, पर अगर विरोध ना हुआ तो भाई सीधी सी बात है कि दोनों को ही साथ मिला के निकलेगा, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा किसको होएगा,
इससे डिसएडवांटेज होएगा जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन मज़ा किसे आएगा? कोचिंग सेंटर वालों को। क्यों? उनके गुलछर्रे उड़ेंगे बहुत ज़्यादा। क्यों? पहले सिर्फ जेई की तैयारी ज़्यादातर जेई लेवल के स्टूडेंट ही किया करते थे, ठीक है। अब हायर क्वालिफाइड बंदे भी आ जाएंगे, एमटेक वाले भी आ जाएंगे, पीएचडी वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, और वो सब जेई की तरफ भागेंगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा किसकी होती है? जेई की। तो कोचिंग सेंटर वालों को तो आएगा मज़ा, उनको तो स्वाद, उनको तो खुशी हो रही होगी अंदर से। ये कोचिंग सेंटर वाले बहुत चालू होते हैं, ठीक है ना, इनको तो खुशी हो रही, ये तो लड्डू पेड़े बांट रहे होंगे अपने स्टाफ को, इनको तो खुशी हो रही होगी, क्योंकि इनके तो कोर्स बिकेंगे, ठीक है ना, इनके यहाँ तो बच्चे और आएंगे पढ़ने, ठीक है। लेकिन इससे जो दिक्कत है वो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यार मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते आप क्लियर, एग्ज़ाम आप क्लियर तब भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि थोड़ा आपको पहले, यार यूपीपीसीएल में इतना टफ कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, निकाल नहीं पा रहे हैं बच्चे। अगर ऐसा हो जाता है, हायर क्वालिफाइड बंदे भी आ जाते हैं एमटेक वेमटेक किए हुए, फिर तो यार भाई बहुत मतलब कस के तैयारी करनी पड़ेगी, इतनी कस के करनी पड़ेगी कि जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा ज़बरदस्त तरीके से टेक्निकल प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और बस यही है, ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से कर देते हैं तो। पर अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी आप हौसला ना हारिए, मैं तैयारी कराऊंगा आपको, मैं तैयारी कराऊंगा, मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ ना। इवन आपको हायर क्वालिफाइड लेवल के क्वेश्चन करा के जाऊंगा, नेटवर्क सब पढ़ा दूंगा मैं नोटिफिकेशन आने तक, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से टैकल कर सकें, ठीक है। नेटवर्क वैसे हमारा भी अच्छा होता है, लेकिन ये है कि अगर भारी भरकम क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, गेट टाइप के ना डाल दें, ऐसा भी डर होता है ना यार। यूपीपीसीएल का क्या पता, जब अभी इसी जेई लेवल पे इतना स्टैंडर्ड पेपर बना रहा है, हायर क्वालिफाइड आ गए तो फिर बस पेपर गेट लेवल तक ना जाए, ठीक है, इसका डर है, फिर हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। अगर तो ये जेई या ए लेवल तक रहता है फिर तो ठीक है, ठीक है ना, इतना ही होना भी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, पहले ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं होएगा अभी तो, क्योंकि जो जेई वाले बच्चे हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या पता वो भी विरोध करने आए, ठीक है। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, पर ऐसे मतलब ये जरूर बोला जा रहा है, बोला क्या जा रहा है यार, चिट्ठी आ रखी है ऊपर से, ठीक है, कि इस बार जो एलिजिबिलिटी है जेई की, उसमें हायर क्वालिफिकेशन को अलाउ किया जाए। कितनी भी हायर क्वालिफिकेशन हो, एमटेक हो, पीएचडी हो, कुछ भी करा हो यार, वो जेई का एग्ज़ाम दे सकता है, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो यार सिर्फ 2 ही स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे जेई की क्वालिफिकेशन एक हुआ करती थी, एक यूपी और दूसरा उत्तराखंड, इन दोनों में ही हुआ करती थी अभी तक, ठीक है। लेकिन अब डबल क्वालिफिकेशन हो रही है, ठीक है, तो यार अब दिक्कत की बात तो है, ठीक है, ठीक है। बस यही है, ठीक है। तो हौसला ना हारना यार, जो भी, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर अभी भी थोड़ा बहुत डर तो लग ही रहा होगा आपको भी कि अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है, पर हौसला नहीं हारना, आपको ताकत बनाए रखनी है। अगर ऐसा हो भी जाता तो क्या करें, मजबूरी है, compete करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, यही है। अब प्रदीप सिंह बिष्ट जी को और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी अपनी ड्रीम जॉब लेने के लिए, ठीक है। विशाल यादव जी को भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत, ठीक है। अवनीश कुमार जी को, शैलेंद्र कुमार जी को, ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है। पर विशाल यादव जी पूरे अंदर से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं, ठीक है, उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया कि सर ऐसा हो ही नहीं सकता। पर यार विशाल जी अब क्या करें, जब ऐसा बोलने में आ रहा है तो क्या पता ऐसा हो ना जाए। वैसे तो मैं भी इसके ही साथ हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, पर विशाल यादव जी बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता, जेई का एग्ज़ाम जेई वाले बच्चे ही देंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर ऐसा बोल दिया गया है कि ऐसा हो गया है, ठीक है। अब भाई नोटिफिकेशन आता है तो उसी टाइम पे पता चलेगा। अच्छा, अगर ये नोटिफिकेशन आया ना और अगर मान लो जेई वाले बच्चों ने विरोध किया तो ये भर्ती बड़ी लेट तक लटकेगी, ठीक है, तो ऐसा ये भी डिसएडवांटेज होएगा इससे, ठीक है। तो यार इससे, पर यार कम्पीट, देखो अगर अब हमारे हाथ में तो ये सब डिसीजन नहीं है ना, ये तो सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। अगर जेई की भर्ती वही वाली रहती है, पुरानी क्वालिफिकेशन,
तो बिल्कुल अच्छा ही है। और अगर हायर क्वालिफिकेशन भी ऐड हो जाती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ भाई पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे बस में है, ठीक है। तो धन्यवाद, ठीक है। तो भाई अब कस के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थैंक यू।